एपिडर्मिस है किसकी बनी होती है? ये स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उससे बनी होती है। स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम। अब हम देखेंगे जो एपिडर्मिस होती है इसके अंदर कौन से टिश्यू से बनी होती है? ये एपिडर्मिस के अंदर टिश्यू होता है स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस है कौन से टिश्यू से बनी होती है? स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है और इसके अंदर भी इसकी 5 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर हैं? 5 लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहले आती है जैसे कि हमारी एपिडर्मिस है, इसके ऊपर कौन सी क्या प्रेजेंट है? ये है स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। जो ये पार्ट है ना इतना ही, और इसके अंदर भी इसकी कितनी डिवाइड है, कितने लेयर्स में डिवाइड है? 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। तो अब हम इन 5 अलग अलग लेयर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन सी होती है? सबसे पहले होती है स्ट्रैटम कोर्नियम। स्ट्रैटम, सबसे पहले आती है स्ट्रैटम बेसल, उसके बाद आती है, स्ट्रैटम को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। स्ट्रैटम बेसल के बाद आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम, इसके बाद आती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, और फोर्थ आती है स्ट्रैटम लूसिडियम। स्ट्रैटम लूसिडियम, और फिफ्थ आती है हमारी स्ट्रैटम कोर्नियम। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ। तो स्ट्रैटिफाइड सेक्यूमस जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसके अंदर भी इसकी 5 लेयर होती हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। सबसे पहले आती है स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, और फिर आती है स्ट्रैटम लूसिडियम एंड कोर्नियम आती है। ठीक है, इस तरह से 5 लेयर्स के अंदर ये अरेंज होती है। अब हम देखेंगे हमारी जो सेकंड लेयर थी उसके बारे में, डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। तो हमारी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, आपको समझ में आया, इसके अंदर सेल पढ़ी है, इसका फंक्शन पढ़ा है, इसकी थिकनेस पढ़ी है और इसकी लेयर्स पढ़ी है हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे डर्मिस के बारे में। सेकंड लेयर है डर्मिस। अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो किसके बारे में था? हमारी जो फर्स्ट लेयर थी जो ये एपिडर्मिस है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब सेकंड आ गई है डर्मिस लेयर। डर्मिस को बोलते हैं ट्रू स्किन। इसका सेकंड नेम है ट्रू स्किन। और जो डर्मिस होती है सेकंड लेयर होती है, यानी कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। डर्मिस इज द सेकंड लेयर ऑफ स्किन। सेकंड लेयर ऑफ स्किन। और डर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? डर्मिस के अंदर जितनी भी जो हमारी एपिडर्मिस थी ना, इस एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल या कोई भी नर्व्स है ना वो प्रेजेंट नहीं होती, ना ही यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर आप लिख लेना ये, नो ब्लड सप्लाई क्या नहीं होती यहाँ पे, प्रेजेंट नहीं होती है एपिडर्मिस में। लेकिन जो डर्मिस होती है, डर्मिस के अंदर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो ब्लड सप्लाई होती है वो डर्मिस के अंदर होती है। और जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जितनी भी अदर जो सेल होती है वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। डर्मिस कंटेन करती है द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है यहाँ पे।
और क्या होता है डर्मिस के अंदर, डर्मिस के अंदर हमारी बॉडी के कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस के अंदर होते हैं, जो हमारे स्किन को क्या देते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं स्किन के अंदर। लेकिन हमारी जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर क्या होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और कोलेजन फाइबर बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और बाइंड होके वो क्या करते हैं, स्किन को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। तो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर। और क्या होता है डर्मिस में, डर्मिस कंटेन द कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। ये क्या करती हैं, डेट गिव्स द इलास्टिसिटी देते हैं किसको, स्किन को, टू द स्किन। यानी कि स्किन को एक अच्छे से क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं हमारे स्किन को, उसके अंदर रिंकल्स नहीं आने देते। कौन नहीं आने देता, कोलेजन फाइबर नहीं आने देता। और ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे एज के साथ कोलेजन फाइबर्स की जो अमाउंट होती है, ठीक है, जितनी भी इनकी संख्या होती है कम होती जाती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से रिंकल स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या होता है, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। डर्मिस लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रू स्किन भी बोला जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, जितने भी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ होनी होती है वो कहाँ से होती है, हमारी डर्मिस से ही होती है। और डर्मिस में मैंने बताया आपको कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो बाइंड हो जाते हैं वाटर के साथ, और फिर क्या कर देते हैं, स्किन को इलास्टिसिटी देने का काम करते हैं। तो वो क्या, किसका काम होता है, डर्मिस का होता है। अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर फंक्शन क्या होते हैं स्किन के, ठीक है। आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शंस ऑफ स्किन का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन होता है स्किन का मेंटेन करना हमारे बॉडी टेम्परेचर को। हीट को क्या करवाती है, लॉस भी करवाती है, और हीट को बढ़ाने का काम भी कौन करती है, हमारी स्किन करती है। और क्या करती है, हमें स्किन प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जैसे कोई भी बाहर से इंटरनल या एक्सटर्नली कोई भी इंजरी आती है, जैसे एक्सटर्नल कोई भी इंजरी आ जाती है, ठीक है, या फिर उसको क्या कर देती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन, उनको सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, स्किन का होता है। और स्किन क्या करती है, हमें सेंसेशन देने का काम करती है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में हमें स्किन ही बताती है। और क्या करती है, हमारे विटामिन डी होता है, जो उस विटामिन डी को बढ़ाने का काम भी किसका होता है, स्किन का होता है। तो ये अलग अलग फंक्शन होते हैं स्किन को, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जैसे नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, स्किन का होता है। क्या करती है स्किन, मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करती है। फर्स्ट फंक्शन यही है इसका, ठीक है। और सेकंड फंक्शन है वो है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, हीट प्रोडक्शन होती है जैसे हम फूड लेते हैं, ठीक है,
फूड लेने के बाद क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है, BMR जो रेट होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है BMR रेट के इंक्रीज होने से। और जब एनर्जी मिलती है तो किसकी हेल्प से होती है, वो चीज़ होती है स्किन की हेल्प से। तो स्किन क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अगर स्किन हीट को बनाती है तो हीट को लॉस करने का काम भी किसका होता है, स्किन का होता है। तो हीट लॉस कैसे होती है, जैसे हमारी 85% जो स्किन से लॉस हो जाती है हमारी ईट, और बाकी जो 15% होती है वो हमारे अदर जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स है हमारा, ठीक है, GI ट्रैक होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, उसकी हेल्प से लॉस हो जाती है हीट। तो हीट प्रोडक्शन होती है किससे, जैसे कि थ्रू द फूड से हीट बनती है हमारे अंदर, ठीक है। मसल्स की जब बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उससे भी हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, यानी कि फूड लेने की वजह से क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। और इसके इंक्रीज होने से क्या होती है, एनर्जी बनती है बॉडी में। और एनर्जी बनने के बाद क्या हो जाती है, हमारी बॉडी से हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि नॉर्मल 37 डिग्री टेम्परेचर किसको बोला जाता है, जब हमारी हीट की प्रोडक्शन होती है, जब हीट बनती है तो उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। उस प्रोसेस को बोला जाता है हीट प्रोडक्शन को, हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस। और जब हीट लॉस होती है उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस, हीट लॉस, इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। जब हम थर्मोजेनेसिस में से थर्मोलाइसिस को माइनस कर देते हैं ना, तब जो रिमेनिंग टेम्परेचर बचता है बॉडी के अंदर, तो उसको बोला जाता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो वो कितना बचता है, 37 डिग्री सेल्सियस बचता है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर होता है, मान लीजिए डेफिनेशन है टेम्परेचर की, कि कैसे जब हम हीट प्रोडक्शन में से हीट लॉस को माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग टेम्परेचर हमारी बॉडी में बचता है तो उसी को टेम्परेचर बोला जाता है बॉडी का, ठीक है। वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था स्किन का फंक्शन। फर्स्ट था रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। सेकंड है हीट को प्रोड्यूस करवाना, किसकी हेल्प से, फूड लेते हैं उसकी हेल्प से, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट लॉस कैसे हो जाती है, हीट लॉस होती है, आगे बताऊंगी। थर्ड पॉइंट है हीट लॉस का। स्किन कितना करती है, हमारी स्किन करती है जैसे कि 85% हीट लॉस होती है, किससे, स्किन से होती है। और 15% किससे होती है, बाकी जैसे हमारा लंग्स है, ठीक है, हमारी लंग्स होगी, और क्या है, हमारा GI ट्रैक है, इसकी हेल्प से होती है। और किसकी हेल्प से होती है, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम, उसकी हेल्प से होती है, यूरिनरी, यानी कि इसके अंदर मेजर रोल किसका है, हीट को लॉस करवाने का स्किन का है, ठीक है, क्योंकि 85% लॉस करती है हीट को। और बाकी ये जो तीनों सिस्टम मिलकर कितने करते हैं, ये 15% करते हैं हीट लॉस। तो हीट लॉस करती है सबसे पहले तो। और क्या करती है हीट लॉस के अंदर, 4 मैकेनिज्म आते हैं स्किन के। फर्स्ट जो मैकेनिज्म होता है वो होता है रेडिएशन, सेकंड होता है इवेपोरेशन, थर्ड होता है कन्वेंशन, और फोर्थ होता है कंडक्शन। तो 4 इसका एक फार्मूला होता है जिसको याद रखते हैं हम, RECC। R यानी कि रेडिएशन, रेडिएशन जैसे कोई भी क्या आती है हमारे ऊपर, जब यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज क्या कर देती हैं, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो हीट वहाँ से लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रेडिएशन से कितनी परसेंट हीट लॉस होती है, वो 60% हीट लॉस होती है हमारी, किससे, रेडिएशन से। जब हम धूप में जैसे बैठते हैं तो तब रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी से हीट का लॉस होता है। और सेकेंड आती है ई यानी कि इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से जैसे थ्रू स्वेट हो गया, जैसे कि, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में स्वेट आता है तो स्वेट की वजह से यानी कि वाटर निकलता है हमारी बॉडी में वेपर की फॉर्म में, वाटर आता है बॉडी पे और वो वेपर की फॉर्म में क्या जाता है, हमारी बॉडी से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और इवेपोरेशन से कितनी हीट लॉस होती है, वो होती है 20%, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ से होती है, रेडिएशन के थ्रू होती है।
और सेकंड पॉइंट है इवेपोरेशन से कितनी होती है, 20% होती है। और थर्ड सी आता है हमारा, वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन में कैसे है, जैसे गर्मी आती है, ठीक है, गर्मियों में जैसे एसी का यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, फ़ैन का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारी हीट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है और जब हम किसी भी डायरेक्ट कूल जो एयर होती है ना उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उस वजह से उस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेंशन। यानी कि कन्वेंशन से हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही है। यानी कि जब हम यूज़ करते हैं किसका, फ़ैन का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़, कूलर का यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू कितनी हीट लॉस होती है, वो होती है 15%। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सी, यानी कि कंडक्शन। और बाकी की जो कंडक्शन, जैसे क्या करते हैं गर्मियों में जब गिल्ली पट्टी का हम किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी भी क्लोथ के, ठीक है, जैसे कि गिल्ली पट्टी का यूज़ करते हैं, तो गिल्ली पट्टी से जब हमारा बॉडी का जब इंटरनल तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब हम बाहर से क्या करते हैं, कूल टेम्परेचर को क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं, तो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है कंडक्शन। यानी कि जब हम यूज़ करते हैं किसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल गिल्ली पट्टी का यूज़ करते हैं जैसे फोरहेड पे, तो किसकी हेल्प से हीट लॉस हो रही है, इसमें कंडक्शन की हेल्प से। कितनी होती है, जैसे इसमें आ गया थ्रू द वेट ड्रेसिंग, जब हम वेट ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं तो कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस होती है, कितनी होती है, 3% होती है। ठीक है। जो ये मैकेनिज्म है चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हीट जो लॉस होती है वो बॉडी के किस मैकेनिज्म से होती है, तो वो होती है रेडिएशन से, और सबसे कम किससे होती है, कंडक्शन से होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है हीट लॉस के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ, वो है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। यानी स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को कैसे बनाने का काम करती है वो देखते हैं। फोर्थ फंक्शन है स्किन का, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर एक क्या होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही यूवी रेज आती है, वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जो लीवर के पास जाता है, और लीवर के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट होके आता है। तो इस तरह से स्किन क्या करवाती है, विटामिन डी को बनाने का काम करती है। और विटामिन डी क्या कर लेता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक 7 कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या आती है, यूवी रेज आती है, किसके ऊपर पड़ती है, वो स्किन के ऊपर आती है। स्किन के बाद 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो स्किन के अंदर है वो किसके पास जाता है, ये जाता है लीवर के पास, और लीवर इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विटामिन डी। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन डी को विटामिन सनसाइन। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है। और विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, कैल्शियम एब्जॉर्ब। ये था स्किन का फोर्थ फंक्शन, यानी कि विटामिन डी को बनाना स्किन का काम होता है। फिफ्थ फंक्शन है स्किन का सेंसेशन। सेंसेशन कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर जो नर्व होती हैं वो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और वो नर्व क्या करती हैं, मैसेज लेकर जाती है, कहाँ तक, ब्रेन तक लेकर जाती है। तो इस वजह से हमें सेंसेशन का पता भी स्किन की वजह से ही चलता है, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये था इसका फिफ्थ फंक्शन। सिक्स्थ है एक्सक्रीशन एंड
एंड एब्जॉर्प्शन। स्किन का एक्सक्रीशन का काम हमने देख लिया कि क्या करवाती है स्किन, ईट को लॉस करवाती है एक्सक्रीशन के थ्रू, जैसे फीकल मैटर होता है, ठीक है, यूरिन होता है उसके थ्रू करवाती है, जब हम एक्सपीरेशन इंस्पायरेशन करते हैं उसके थ्रू करवाती है। तो एक्सक्रीशन का काम करवाती है। और एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन में जैसे विटामिन, फैट जो विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाती है स्किन। और क्या करती है, जैसे कोई भी ऑइंटमेंट हम अप्लाई करते हैं स्किन पे डायरेक्ट, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, स्किन का होता है। एब्जॉर्प्शन में जैसे जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं ऑन स्किन, तो उसको बोलते हैं इनक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनक्शन। ठीक है, ये स्किन का फंक्शन है, एक्सक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। एक्सक्रीट क्या करवाती है, जैसे स्वेट करवाती है, और क्या करती है, जैसे इनसेंसिबल एक वाटर बोला जाता है, ठीक है। इनसेंसिबल वाटर कौन सा होता है, जिसमें हमें पता नहीं चलता हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है या नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको बोला जाता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। वो कितने ml होता है, वो 400 ml हमारी स्किन उसको लॉस करवाती है। और किसका लॉस करवाती है, इनसेंसिबल वाटर लॉस। कितना होता है, 400 ml होता है, जिसका हमें पता नहीं चलता, ठीक है, जो वाटर हमें दिखाई नहीं देता, उसको बोला जाता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। वो कौन करवाती है, वो भी स्किन ही करवाती है। और क्या करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है। ये थे हमारे स्किन के फंक्शंस। आई होप आपको सभी फंक्शंस हैं जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।